सड़क किनारे टीम ने अपने एक मेंबर को हकाइक जानने के लिए आमिल के पास भेजा। टीम मेंबर ने आमिल को फर्जी कहानी सुनाई और मदद मांगी। आमिल ने मज़कूरा टीम मेंबर को काम पूरा होने की यकीन दहानी कराई और बदले में 5,000 रुपए तलब किए। इस जाली पीर का पर्दाफाश कैसे हुआ, देखिए। आपके स्टार जो है ना बहुत महंगा है। अभी वक्ती तौर पर 1.5-2 साल के लिए आप ये स्टार एक दूसरे के दोस्त हैं, जब ये एक दूसरे के घर से पिछले 7 साल से साथ हैं। शादी के बाद जो है ना मामला दूसरे हो जाएंगे एकदम। कुछ हो नहीं सकता इसका? हो सकता है, लेकिन पहले तो मामला तय हो कि आप घर वाले एग्री हो जाए। तो ये याद रखिएगा, अगर जब भी आप निकाह करेंगे जी, उसका नाम आपको चेंज कराना पड़ेगा निकाह में। अगर निकाह में यही नाम रहेगा तो नामुमकिन है कि आपकी बने। घर वाले राजी कैसे होंगे? के लिए देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। खर्चे का तो मसला नहीं है, बस काम चाहिए। काम तो हो जाएगा इंशाल्लाह। खर्चा कितना होगा? 5,000 रुपये खर्चा आएगा। 5,000 रुपये। और कितने दिन में आ जाएगा? ये बेटा 1 दिन से लेकर 90 दिन तक लग सकते हैं इसमें। तो मतलब वो खुद ब खुद वो लोग मान जाएंगे? खुद ही एग्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। 3 महीने में हो जाएंगे एग्री इंशाल्लाह। तो 5,000 टोटल है, इसके अलावा भी और भी इलाज लगेगा? इसके अलावा अगर काम कर रहे हो खुशी तो कोई बात कोई नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, काम हो जाएगा तो अल्लाह के राह में खर्च करोगे तो अल्लाह बंद कर देगा। कुछ चीज़ भी लानी है, कपड़ा कुछ चीज़? तो कोई चीज़ नहीं लानी है, वो सब हम ही करेंगे उसमें। अच्छा, सिर्फ मुझे पैसे का करना है, बस आपने उसका रिव्यू करना है। नागिन चौरंगी के हम इलाके में आए जहाँ पर एक आमिल जो कि अपने आप को आमिल कहलाता है, लोगों के इलाज के लिए जिसके बारे में इत्तला देंगे, वो रकम एंटता है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। बाज़ लोगों का कहना है यहाँ पर इलाज किया जाता है, लेकिन पैसे ज़रूर लिए जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं होता। जी, ऐसा कोई है ऐसा आदमी? जी हाँ, एक नौजवान जिसने अपना नाम जाफ़र बताया, कुछ अर्सा पहले अपनी वाइफ के साथ वो आया था और आपने उससे लगभग आगे पीछे तकरीबन 90,000 रुपये लिए और उसके बाद उसके यहाँ कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ा। नामुमकिन है ऐसी बात। जाफ़र साहब को मेरे सामने ले आए, वो कौन? नहीं, जाफ़र साहब को तो हम ले आएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आप किस अंदाज में, ये कौन सा यहाँ पर तरीक़ाकार आपने इख्तियार किया है, किस अंदाज में इलाज होता है, क्या है ये? यहाँ जो भी इलाज होता है फी सबिलिल्लाह होता है। यहाँ पे सिर्फ हमने 50 रुपये रखे हुए, उसी में हम करते हैं जो भी हो। फी सबिलिल्लाह सिर्फ 50 रुपये में? जी। आप अपनी बात पे कायम है? जी। अगर मैं ये कहूँ कि ये नौजवान अभी आए थे जिनसे आपने 5,000 की दरख्वास्त की है या 5,000 रुपये मांगे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, अभी आपके पास रिकॉर्डेड है, हम लोग आए और उन्होंने 5,000 रुपये मांगे। ये तो कह रहे हैं कि मैं 50 रुपये लेता हूँ। मैंने इनसे बोला है? जी, बिल्कुल बोला है। क्या बोला है आपसे? जो मैंने आपको बताया था मसला कि मेरे घर वाले जो है मान नहीं रहे और लड़की वाले नहीं मान रहे, तो ये किस तरह आप इसको पूरा करेंगे, मुझे इसका हल बताएं। मैंने आपको बताया था कि जो भी उसमें जो भी कुछ आएगा मैं ही लाऊंगा। मगर क्या चीज़? जो भी उसमें ज़ाफ़रान वगैरह या जो भी लगेगी, खुश्क लगेगी, जादू टोना से है? नहीं, काला जादू नहीं है ये। फिर क्या है? ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम से होगा जो भी काम। अल्लाह के कलाम में ज़ाफ़रान का? जी, ज़ाफ़रान आती है। अच्छा, तरीक़ाकार क्या होगा आपका? अगर आप इनका मसला हल करेंगे, तरीका क्या होगा आपका? इसमें तरीक़ाकार यही होगा, अल्लाह के कलाम से जो भी काम होगा वो काम करें। तो आप इनका काम कर दें जो वो कह रहे हैं? जी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा अल्लाह के फजल। अभी क्यों नहीं कर रहे आप? अभी तो आपके पास आए। जी, आपके पास तो इल्म है, आप तो फ़ौरन कर सकते हैं। नहीं, फ़ौरन नहीं कर सकते। मैंने उनको टाइम बताया, मैंने बोला इतने दिन के अंदर अंदर में ये काम। कितने दिन में? एक दिन से लेकर 90 दिन तक का टाइम लगेगा। अच्छा, 1 से 90 दिन तक का टाइम है, ठीक है। आपने यहाँ पर 50 रुपये लगाया हुआ है लिख के, वो हम देख भी रहे हैं, हदिया जो आपने बताया बतौर बकौल आपकी हदिया। फिर आपने कहा कि मैं सिर्फ 50 रुपये लेता हूँ, फिर आपने उनसे 5,000 का तकाजा किया। वो इसलिए किया है ना कि उन्होंने काम ही ऐसा बताया, वो काम तो आप तो खुद आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 50 रुपये से ज़ायद हम लेते ही नहीं है। जी, नहीं, जो खर्चा आता है, जो काम में जो पैसे लगते हैं वो तो लगेंगे ना सर। देखें ना सर, ये मेरा जो है ना, ये किराए पे है, जगह मेरी किराए पे है, तो इसका मुझे किराया भी अदा करना होता है और माहाना मेरी महफिल होती है, हर महीने लंगर होता है, हर महीने भी महफिल होती है। तो ये तो आप, अगर आप अल्लाह के लिए करें, आप लोगों के घर पे जाके भी इलाज कर सकते हैं, अगर आप बकौल आपके, अगर आपके पास वाकई इल्म है तो। नहीं, अगर घर पे लोग बुलाते हैं तो मैं घर पे भी जाता हूँ, लेकिन फी सबिलिल्लाह जाता हूँ घर पे भी। नहीं, ये तो हमें ये नज़र आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, बाज़ लोग आ भी रहे हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हो रही हैं, ये तो बिजनेस मालूम हो रहा है, ये अल्लाह के लिए तो महसूस नहीं होता। जी, आपकी अपनी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है? हाँ, मेरी गाड़ी है, मेरे बेटे माशाल्लाह बरसरे रोज़गार हैं,
मेरे बेटा जो है 5 बेटे हैं मेरे, माशाल्लाह 5 बेटे मेरे काम करते हैं। जब माशाल्लाह 5 बेटे आपके बरसरे रोजगार है तो फिर आपको क्या जरूरत है यहाँ पर ये चंदा लेने की? ये चंदा नहीं ले रहा मैं, ये तो काम कर रहा हूँ मैं। नहीं, काम तो आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अल्लाह के लिए, बिल्कुल अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं ना? अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। तो फिर ये पैसे किस बात के? पैसे तो सर ये मैंने आपको बताया ना कि ये मेरा किराए पे मकान है। फी सबीलिल्लाह क्यों नहीं? अल्लाह की रजा के लिए क्यों नहीं? अल्लाह की रजा के लिए आया है, जो मेहनत कर रहा हूँ तो अल्लाह की रजा के लिए है ना। जिसकी औलाद ही नहीं हो रही, औलाद जी। वाला क्या सीन होगा? जी, ये औलाद ना होने का जी उसके भी यही इलाज होगा, अल्लाह के कलाम से इलाज करते हैं हम उसका। जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी जब मैं अंदर दाखिल हुआ था तो मुझसे फरमाइश की गई जूते उतार दिए जाए। मैं मस्जिद में तो नहीं दाखिल हो रहा, नहीं तो फिर मैं जूते क्यों उतारता? यहाँ पे तलावत होती है ना, जिक्र होता है अल्लाह का। इस आस्थाने के अंदर जिक्र शरीफ भी होता है और मिलाद शरीफ भी होती है, कलाम पाक भी पढ़ा जाता है यहाँ पे। आयत करीमा जी, इस छोटे से कमरे में इतने बड़े प्रोग्राम आप अरेंज कर लेते हैं? बाहर करते हैं अरेंज, दुनिया जानती है कि हैं? आपकी रिहाइश यहीं पे है? यहीं पे मेरी रिहाइश यहीं है, बच्चे हैं मेरे। अमल तो बताएं थोड़ा सा कि अमल क्या है? तरीका क्या होगा उसमें? तरीका यही होता है, इसमें तावीज़ वगैरह जो भी होते हैं वो लिखे जाते हैं, तावीज़ दिए जाते हैं, उसके लिए दबाने के लिए तावीज़ दिए जाते हैं। नहीं, क्या क्या दबाने के लिए? कहाँ दबाए जाते हैं तावीज़? तावीज़ वजन के नीचे दबाए जाते हैं। किस वजन के नीचे? किस जगह पे? घर में अलमारी वगैरह के नीचे। अलमारी में? आप मुझे कुरान और हदीस से साबित कर दें जहाँ पर ये तरीका इलाज हो के वजन के नीचे तावीज़ रखे जाएं। किसी भी हदीस से आप साबित करें। हदीस कोई भी आपको याद हो, हदीस के बारे में गलत बयानी मत कीजिएगा। आप मजहब का नाम ले रहे हैं, इस मामले पर ज्यादा बड़े इशू खड़े हो सकते हैं अभी इसी वक्त। हदीस के बारे में मैं गलत बयानी लूंगा भी नहीं। कोई हदीस है ऐसी? हदीस ऐसी है, कुरान में कहाँ मौजूद है? कुरान में भी नहीं है, ये चीज़ नहीं है कि तावीज़ मतलब वजन के नीचे दबाया जाए या तो कहाँ? ये फिर कौन सा तरीका इलाज है? आप इस्लामी तरीका इलाज कह रहे हैं? अमलियात की जो किताबें हैं, जो दीनी अमलियात की किताबें हैं, आप कौन से दिन पे चल उसके रहे हैं? अंदर किताब है ये किसी मुस्तनद उसमें। जी, ये किन की लिखी हुई है? ये देखिए, मोहम्मद असलम नक्शबंदी, सूफी मोहम्मद असलम नक्शबंदी सरकार की लिखी हुई है। कहाँ? अगर हम इनसे रब्ता करें वो आपको पहचानेंगे? नहीं, ये मुझे तो नहीं पहचानेंगे, इसलिए। तो फिर आपके तो उस्ताद हैं, आप उन्हें पहचानते नहीं हैं? उस्ताद हमारे उस्ताद नहीं है ये। फिर उस्ताद तो नहीं हुआ ये तो। आपके उस्ताद कौन है? हमारे उस्ताद तो ये लगी हुई है तस्वीर सरकार की, हमारे पर्दा कर चुके हैं इस्लामाबाद में, सैयद जान मोहम्मद। उनके उस्ताद कौन थे? उनके उस्ताद हयात बख्श। उनके उस्ताद कौन थे? हाफिज हयात बख्श सरकार के उस्ताद थे, सच्ची सरकार। उनके उस्ताद कौन थे? सच्ची सरकार के उस्ताद तो पर्दा कर चुके हैं, वो तो सदियों पुराने। माँ बाप शादी के लिए कैसे राजी होंगे? आपने सितारे भी गिन लिए? जी, इनसे आपने कहा माँ बाप शादी के लिए कैसे राजी होंगे? माँ बाप नहीं राजी हो रहे तो माँ बाप की नाफरमानी करवाने के लिए आप ताबीज देते हैं कि माँ बाप राजी हो जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये माँ बाप की नाफरमानी है, इस्लाम ने कहाँ कही है? माँ बाप की नाफरमानी नहीं करने वो राजी नहीं हो रहे, आप ताबीज से राजी करें। फॉर मान लिया जाए कि उस ताबीज से ऐसा हो जाता होगा, लेकिन इस्लाम ने ये कहाँ कहा है कि वालिदैन की नाफरमानी करो। जब वो नहीं राजी हो रहे तो नहीं राजी हो रहे। नहीं, मैंने उनको पहले ही कही है ये बात। मैंने कहा है कि आप गुजारा नहीं हो। आपने कहा कि लड़की का नाम बदल दो। जी, नाम बदल दें तो फिर मतलब है स्टार्ट। क्यों लड़की का क्यों नाम बदल दें? ये कहाँ पर साबित है? कुरान में कहाँ साबित है? हदीस में कहाँ साबित है कि किसी उसकी मर्जी के खिलाफ? हम मान लेते हैं, चले आपके पास इल्म है, एक मिसाल है कि हमने मान लिया, लेकिन इस्लाम ने कहा है, कौन सा मजहब इजाजत देता है, कौन सी इंसानियत की किसी को उसकी मर्जी के बगैर आप राजी करने के लिए ताबीज दें? एक मिनट सर, ये देखिए, ये आयत कुरान पाक की लिखी हुई है ना, कुशाइश रिज़्क़ के लिए। ये देखिए, मैं रिस्क की बात ही नहीं कर रहा। बात तो रिस्क की तो बात ही नहीं हो रही। माँ बाप राजी नहीं हो रहे, लड़की राजी नहीं हो रही, महबूब राजी नहीं है। जी, आपके पास ना कोई कार्ड है, ना कोई ऐसी बात, फजूलियात आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये आपके मेरे हाथ में कुछ नजर आ रहा है? बाबा जी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, बहुत बुजुर्ग हैं, आप इस तरह बात कर रहे हैं, फजूलियात। आप इनके वालिदैन को राजी कर सकते हैं? तो वो मैंने अमल करना था बैठ के, या वजूदों का करना था, या उसका करना था, या कुद्दूसों का विर्द करना था, उसी से जो भी होता उसी से करता हूँ। अच्छा, विर्द किस तरह किया जाता है? तरीक़ाकार क्या होता है आपका? तरीक़ाकार ये होता है कि रात को हम बैठते हैं, रात को हम बैठ के फिर पढ़ाई करते हैं, उसमें तसव्वुर करके पढ़ाई करते हैं नाम के ज़रिए। कितनी देर तक तसव्वुर किया जाता है और कितनी देर तक पढ़ाई की जाती है? और पढ़ाई में सिर्फ यही विर्द किया जाता है? जी, 3 घंटे कम से कम लगते हैं। बाबा आपका अल्लाह का शुक्र है, मात परवरदिगार का बड़ा एहसान है कि मैं साल में 11 महीने के रोज़े रखता हूँ। आप आलिम हैं? आप आलिम हैं? जी, आलिम है। कहाँ से, कौन से मदरसे से आपने उलमा का कोर्स किया हुआ है और किन उस्ताद के तहत? देखिए, नहीं, आप आलिम हैं, आपने माना है, तस्लीम किया। लीजिए जी, कहाँ से? आलिम और मैं फ़र्क है। जी, नहीं, आप क्या हैं? मैं आलिम नहीं हूँ। आप क्या हैं?
मैं काम करता हूँ बस। नहीं, आप कुछ तो होंगे। बस कुरान पढ़ा हुआ है मैंने। कुरान तो मैंने भी पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, जितने लोग मौजूद हैं सबने पढ़ा। बस मैंने कुरान पढ़ा हुआ है और इल्म सीखा हुआ है। इल्म कहाँ से सीखा है इल्म आपने? मैंने बस आपने किताब उठाई? नहीं, अपने उस्ताद। आप तो आलिम भी नहीं है और लगा हुआ है, आप तो आलिम भी नहीं है और आप इलाज कर रहे हैं। पूरा शिजरा लगा हुआ है मेरे उस्ताद हैं, पूरा शिजरा लगा हुआ है। आप दादा परदादा सगरदादा वो देखें, सारे सिलसिले के लगे हुए हैं मेरे पास। आपको इमाम हम्बल का सिलसिला मालूम है? इमाम जी कौन थे? इमाम थे। अच्छा, सिलसिला क्या था उनका? हम्बली सिलसिला था। और कहाँ से, कौन उनके उस्ताद थे, कौन उनके उस्ताद थे? आप तो माशाल्लाह से एक बहुत नेक काम करें, आपके तो इल्म में होना चाहिए। जी। थोड़ी देर पहले आपने कहा आलिम हूँ, फिर आपने कहा मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने सीखा हुआ है। अब आप इमाम अबू हनीफा से तो वाकिफ होंगे आप, फिक़ह हनफी तो आप खुद वाज़े कर रहे हैं। हनीफा जी, उनका सिलसिला पता है? अबू हनीफा का सिलसिला क्या, सुन्नी थे वो। सूरह बकरा का तर्जुमा बताइए। नमाज आप पढ़ते हैं ना? जी। नमाज आप पढ़ते हैं, अलहम शरीफ का तर्जुमा बताएंगे आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तर्जुमा बताइएगा। जी बताइए। सब तारीफ अल्लाह की। हाँ हाँ जी, उनसे बात करते हैं जी, हम बात कर रहे हैं ना जी, ये सवालात हमारा काम है। एक मिनट, आप मुझसे मेरा तारुफ लो। आप मुझसे मीडिया के तो मतलब किसी वगैरह भी उससे सवाल शुरू करें। नहीं, हम तो सवाल करें, हमारा काम। एक मिनट, आप सवाल जो करें ना, हमारा काम है सवाल करना। तो ये मीडिया के सामने सवाल करने का मकसद मीडिया का काम सवाल करना है। क्या सवाल करना है? जो मैं सवाल कर रहा हूँ CNBC से। हाँ, ये CNBC से हूँ। तो मेरे भाई जिससे भी आप ये सवाल करने का मकसद क्या है? आप मीडिया का मकसद क्या है? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? हम हकीकत जानना चाहते हैं। क्या हकीकत है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शिकायत आई हमारे पास। किसने शिकायत किया? कंप्लेनर का जाफर नाम एक बंदे ने की है। नहीं, शिकायत किसने की उसको सामने लेके आओ। इससे 5,000 मांगे। 5,000 रुपए मांगे आपसे? किसी चीज के मांगे होंगे? किसी चीज के मांगे होंगे? आप नहीं, अच्छा क्या मांगे है ना, किसी चीज के मांगे हो ना यार। आप जाओ उनको पकड़ो जो लोग बैठे हुए। आपका तारुफ, मेरा तारुफ तो सामने, आपका तारुफ। मैं इनका वाली लड़का हूँ, मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा, आपके वालिद आप इसलिए शोर कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो करूंगा शोर। क्यों, क्या पाकिस्तानी टेरिटरी से आप बाहर गए? नहीं, टेरिटरी की बात ही नहीं यार। टेरिटरी की बात है। क्यों टेरिटरी की? जब मिनिस्टर से सवाल हो सकता है तो हर शख्स से हो सकता तो आप मिनिस्टर से करो ना यार। आप इधर आके सब बराबर है, सब बराबर है। यार ये बेकार की बातें हैं। बेकार के जो कत्ल करता है वो बेकार होता है। जो कत्ल करता है उसको पकड़ो जाके। जो कत्ल हजारों ऐसे खुले हुए जहाँ पर ज्यादती हो रही है वो आपको नहीं मालूम? ज्यादती हो रही है तो कौन पकड़ेगा? तो उनको पकड़ो ना। हम तो सबके पास जाएंगे। तो हमें क्या पता कौन असली कौन नकली है? आप जो ना अपने जो ना टीवी चैनल चलाने के लिए इस किस्म के फजूल सवाल इधर आके फजूल नहीं, सिर्फ हकीकत वाज़े करने के लिए, सच्चाई वाज़े करने के लिए, सच्चाई वाज़े करने के लिए, हकीकत सच्चाई जो इस वक्त चल रही है इस मुआशरे में। यार सच्चाई जो चल रही है ना मेरे भाई, ये जो आप अपनी जो मीडिया उछाल रहे हो ना, जो अपनी पब्लिसिटी आप लोग कर रहे हो, हकीकत आएगी सामने। आप उनके साथ जाके सच आएगा सामने। उनके साथ जाके करो। सच को कोई नहीं दबा सकता। बड़े बड़े पैनल पे कोई नहीं दबा सकता। बड़े उनसे भी होगा। जिनके गार्ड ना आपको अंदर घुसने तक नहीं देते हैं। आप उनके सबके पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं। पर हमारे सबके इधर हमारे अब्बू बैठे हुए, अभी थोड़ा टाइम थोड़ी हुआ है, अरसे से बैठे हुए यहाँ पर मेरे भाई। आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। आज जब सवाल हुआ आपको जो वही बुरा लग रहा है कि क्यों सवाल हुआ? कुछ क्या बुरा लग रहा है? जो हक पर होगा वो डरेगा नहीं। सवालात तो वो करो ना जो समझ में आने वाले। जो हक पर होगा, एक मिनट, जो हक पर होगा वो क्यों थोड़ी डरे? अरे भाई वो सवालात करो ना जो कि समझ में आने वाले। सूरह फातिहा का तर्जुमा बता मुझसे। एक मिनट, आप मुझसे मेरा तारुफ लो। एक मिनट, आप मुझसे मेरा तारुफ लो। तारुफ की बात आप मुझसे मेरा तारुफ लो। यहाँ पर झगड़ा शुरू हो चुका है। इन्होंने कुछ लोग बुला लिए और ये झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं क्या सूरत है। बाबा हाथा भाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मामला खराब होगा। बात सुन लो यार, अभी फ्लैट वालों को पता होगा और हंगामा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया, कुछ लोग आ चुके हैं, यहाँ पर मारधाड़ हो रही है, हम पर हमला किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल बन चुकी है। मारधाड़ कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सच्चाई में। क्या हो रहा है यार, छोड़ो बस। अरे चल बेटा, बदमाशी कर रहे हैं। यहाँ पर ये झगड़ा कर रहे हैं, धक्के दिए गए हैं, बदतमीजी की जा रही है मीडिया से, सिर्फ इसलिए कि उसने सच जानने की कोशिश की थी। लेकिन सड़क किनारे टीम हकाइक पेश करती रहेगी, सच आपके सामने पेश किया जाता रहेगा। यहाँ पर झगड़ा किया गया है, इनके नौजवानों ने और धमकी दी है।